नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने मनाया काला दिवस। नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एनसीबी का बड़ा कदम, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। केंद्रीय विद्यालय में बस सेवा बंद होने से नाराज अभिभावकों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। बारिश के मौसम में खुले पड़े तार बने खतरा। तीस बार रक्तदान कर चुके मोहिन खान को सीएमओ ने किया सम्मानित। दूषित पानी सप्लाई को लेकर जमालपुर के ग्रामीणों में रोष, जलघर को जड़ा ताला। और अब खबरें विस्तार से। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उस दौरान विपक्ष के नेताओं एवं नागरिकों को जेलों में भर दिया गया था। इसी के विरोध में हर वर्ष 25 जून को देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में पंचायत भवन में आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, सांसद धर्मवीर सिंह व महेंद्रगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष दयाराम यादव पहुंचे। कार्यक्रम में मंच का संचालन पंडित रवि महिमैया ने विशाल जीत सिंह ने किया। भाजपा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने 25 जून 1975 को शरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपकर लोगों को जेल में भरने का काम किया था तथा अनेक लोगों को प्रताड़ित किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में कभी भी विश्वास नहीं रखा तथा अपनी सत्ता बचाने के लिए हर हद तक आमजन का शोषण किया। उन्होंने कहा कि इस काले दिवस मनाने का उद्देश्य कांग्रेस के खिलाफ आमजन द्वारा लड़ी गई लड़ाई की गाथा को बयां करना है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सिर्फ भाजपा जनता पार्टी की सरकार ही आम नागरिकों के हितों व अधिकारों की सही तरह से देखभाल करती है। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के समय जेल में गए लोगों के परिवार वालों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। ये मेरा भारत 140 करोड़ की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लोकतंत्र का जो गला घोटेगा, जनता उसका गला घोट देगा। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं। जिस तरह राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, जनता उससे पूछना चाहती है, जब देश आजाद हो गया, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, एक देश में दो झंडे क्यों, दो विधान क्यों? इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ने एक परिवारवाद की राजनीति की वजह से देश के आजादी के 75 साल में 50-60 साल का राज उनका रहा है, उन्होंने लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रखा। उसी बीच में अभी हमारे महबूब नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई, उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता सोच, विशेष कांग्रेस परिवार, उसी बीच में उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 24 जून रात को 12 बजे बाद देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा। विशेष रूप से आपके ऊपर भी आज आपने दैनिक ट्रिब्यून की फ्रंट पड़ी होगी ऊपर, इस तरह उन लोगों के ऊपर अत्याचार, उन पर दबाव और पूरे जो आपकी कलम में लेखनी है, खुली स्वतंत्रता है, उसके ऊपर भी बैन, लोकतंत्र का गला घोटा। जो भारत का चौथा पावा है पत्रकार, उनको भी रोका, जेलों में डाला। इसलिए कांग्रेस उसी विचारधारा से लोकतंत्र का गला घोटने वाली, विश्वास करने वाले। मैंने कहा कि आज भी राहुल गांधी वही कहते हैं, चुनाव जीत जाओ तो ठीक, हार जाओ तो चुनाव योग पे आरोप। बिहार में जाकर महाराष्ट्र की
चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर विश्वास न करना, उसको पता है कि बिहार जीतूंगा नहीं, इसलिए वहाँ पर भी ऐसी उन्होंने बात छेड़ी, चुनाव योग ने। आओ बताओ हमें सबूत है। ये कांग्रेस जो वर्तमान में जो एक परिवारवाद के 50 साल से ऊपर सत्ता में जो बैठे रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैंने अभी आपको बताया भी है 7 बार तो पंडित जवाहरलाल ने स्टेटों को भंग किया है, राष्ट्रपति शासन श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कई बार चुनी हुई जनता द्वारा सरकारों को भंग किया। इस प्रकार के कार्यक्रम आज हुआ तो जनता को क्या सीख क्या मिली? जनता को विश्वास करना चाहिए लोकतंत्र में, उसका अधिकार है वोट डालने का, वोट डाले, जो अच्छा लगे उसमें डाले, कोई दबाव नहीं। मैं आज की युवा पीढ़ी से यही अपील करूंगा, खास तौर से, जो उन्होंने उनके समय देखा नहीं था, जो आज 50 साल हो गए, उस समय उनकी उम्र कितनी होगी। आज हमें कहना चाहिए जो उस समय के कांग्रेस ने कल्चर, जो आज भी उसी धड़े पे चली हुई कांग्रेस, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय बांटना। मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हो गया तो वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी, 370 लगाने की जरूरत क्या थी। देखिए, आज हमारे भिवानी में माननीय मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें को संबोधित भी किया कि आपातकाल की स्थिति में कितने बुजुर्ग इस वर्ग से धार गए, कुछ लोग जीवित हैं, उनको हमने सम्मानित किया। कांग्रेस राज में कैसे इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल किया गया। रात्रि 24 जून को ही सभी अखबार के माध्यम से आप भी न्यूज बनाते हैं, अखबारों में न्यूज नहीं छपने दी गई, बुजुर्गों पर अत्याचार किया गया, जेलों में रखा गया, उनको खाना पीना नहीं दिया गया, एक त्रासदी की गई। इसलिए राज के लालच में कांग्रेस को क्या चाहिए, राज की भूखी कांग्रेस सब कुछ बोल चुकी थी कि वोट तो पब्लिक नहीं देना है। अगर पब्लिक को ऐसा तंग करोगे तो पब्लिक कैसे वोट देगी। उनको कितने महीने भूखा पैसा रखा गया, उनको कितना पीड़ित किया गया। ये आज हमारे बीच पहुंचे मंत्री जी, उन्होंने बेखूबी सारी जनता को बताया कि उस टाइम के कांग्रेस ने कैसे अत्याचार सहे थे, अत्याचार कहे थे पब्लिक के ऊपर। आज पब्लिक सभी यहाँ पहुंची है, उनके जो परिवार थे उनको सम्मानित भी किया हमने। मेरा नाम नविता तंवर है, मैं केशव मंडल अध्यक्ष हूँ। आपातकाल जो हुआ वो बहुत ही गलत था। इतनी यातनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने सहन करी है, आज हमने देखा कि एक 90 साल के बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं और जो यातना झेल के आए कि उन लोगों के साथ ऐसी हरकतें हुई कि वो आज अगर हम उस बात को सोचते भी हैं तो हमारी रूह कांपती है कि आज की जनरेशन को ये सब पता होना चाहिए कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने यातना सहन कर और आपातकाल को बर्दाश्त किया। अगर मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी की बात करूं, उन्होंने आज अपने पिताजी के बारे में जो उनके परिवार से 4 लोग वहां पर गए, जेल काटी उन लोगों ने, तो वो बड़ी एक दुखदायक कहानी थी कि कैसे कि दिन 4 महीने तक लगातार वो दाल खा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही दर्दनाक है। ये जो इमरजेंसी 25 जून 1975 में जो लगाई थी, तकरीबन 1977 तक, यानी 19 महीने, 19 या 21 महीने के आसपास ये चली। भारत में जो आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962 में और 1975 में, 1977 में।